एक बार आप लोगों का फिर हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नेचर में बहुत ज्यादा रोल है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। जैसा कि हम जानते हैं कि वाटर सामान्य ताप पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में यानी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो तो सामान्य ताप पर वाटर लिक्विड स्टेट में नहीं पाया जाएगा, ये गैसेस स्टेट में पाया जाएगा, जिससे वाटर एक सॉल्वेंट के तौर पर कार्य नहीं करेगा। और हम लोग जानते हैं कि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और ये हमारी बॉडी के अंदर होने वाली सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस में भी मीडियम प्रोवाइड कराता है। तो ये मीडियम भी नहीं बन पाएगा और ये लिक्विड स्टेट में नहीं रहेगा, तो लाइफ भी पॉसिबल नहीं हो। दूसरा, अगर हम बात करें जेनेटिक मटेरियल डीएनए के बारे में, जो कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, दुनिया के बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म में मुख्य जेनेटिक मटेरियल के तौर पर डीएनए कार्य करता है। डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इसको स्टेबलाइज करने में भी हाइड्रोजन बॉन्ड का रोल होता है। जैसे इसमें ग्वानिन हमारा साइटोसिन बेस पेयर के साथ में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड और एडेनिन हमारा थाइमिन के साथ में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में जुड़ा होता है और डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर स्टेबलाइज हो पाता है, जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। इसी तरह से प्रोटीन जो कि बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं या स्ट्रक्चरल मटेरियल का काम करते हैं, उनमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर के 2 प्रकार देखे जाते हैं। एक होता है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और दूसरा बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर भी हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही स्टेबलाइज हो पाता है और बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर के स्टेबलाइजेशन में भी हाइड्रोजन बॉन्ड का बहुत ज्यादा रोल होता है। और यही चल करके आगे फिर से फर्दर फोल्डिंग के साथ टर्सरी स्ट्रक्चर बनाता है और टर्सरी स्ट्रक्चर के बाद क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन करके ये नेटिव प्रोटीन की तरह स्टेबलाइज हो जाता है और फंक्शनल रोल कर पाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझने के लिए हमको कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बारे में जानना होगा। हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन जैसे एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, ये नॉन मेटल होते हैं और पीरियोडिक टेबल में ये पी ब्लॉक के मेंबर होते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन दिए गए हैं। ये एलिमेंट बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और जब ये हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं और इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, फ्रैक्शनल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये मॉलिक्यूल हमारा पोलर हो जाता है। ये पोलर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, जिनमें हाइड्रोजन एटम जिस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है और दूसरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया है के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जानते हैं। ये रेगुलर कोवैलेंट बॉन्ड से काफी वीक होता है, लेकिन ये एसोसिएशन के लिए यानी मॉलिक्यूल के लिक्विड स्टेट बनाने के लिए या लार्जर मॉलिक्यूलर एग्रीगेट बनाने के लिए जिम्मेदार बॉन्ड होता है। हम लोगों ने जैसे कि देखा कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हमारा हाइड्रोजन एटम पर आ गया है, जिसे फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज कहेंगे, और फ्रैक्शनल नेगेटिव चार्ज हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर आ गया है। तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में एक पोलर होने के कारण एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ लगता है, जब कभी कोई चार्ज मॉलिक्यूल या पोलर मॉलिक्यूल स्थिर अवस्था में रहते हैं तो उनके बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है अपोजिट चार्ज के बीच में। यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया है, जबकि दूसरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमारा नेगेटिव चार्ज रख रहा है, तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है और यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यही हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। जो मैग्नीट्यूड होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, ये फिजिकल स्टेट ऑफ कंपाउंड पर भी डिपेंड करती है। जैसे कि सॉलिड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब होती है तो सॉलिड स्टेट में सबसे मजबूत यानी सबसे स्ट्रेंथ वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, लिक्विड स्टेट में उससे वीक और गैसियस स्टेट में सबसे वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इसका रीजन क्या होता है, जो सॉलिड मॉलिक्यूल बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है, जबकि लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में लिक्विड स्टेट में वो थोड़ा एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में रिलेटिव मोशन रखता है और गैसियस स्टेट में रिलेटिव मोशन सबसे ज्यादा हो जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे बढ़िया काम करता है सॉलिड स्टेट में, उससे कम बढ़िया मजबूती से काम करेगा लिक्विड स्टेट में और सबसे वीक या मिनिमम स्ट्रेंथ होगी हाइड्रोजन बॉन्ड की गैसियस स्टेट में। हाइड्रोजन बॉन्ड का
एक स्ट्रांग इन्फ्लुएंस होता है स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड पर और साथ साथ प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड पर। आगे चल करके हम लोग लिक्विड स्टेट या गैसेस स्टेट किसी मॉलिक्यूल या किसी कंपाउंड का क्यों होता है, या सॉल्युबिलिटी कैसे डिफाइन होती है वाटर के अंदर या किसी पोलर मॉलिक्यूल के अंदर जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के चांसेस होते हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड वाले लेक्चर में। यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड दर्शाया गया है। पहला हाइड्रोजन फ्लोराइड है, दूसरा वाटर है और तीसरा अमोनिया है। एटम होना चाहिए दैट शुड बी हाई इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे एटम का हर मॉलिक्यूल में काफी ज्यादा है। यहाँ पर फ्लोरीन का, यहाँ पर ऑक्सीजन का और यहाँ पर नाइट्रोजन का, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है। और ये जब ऐसे मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ भी अलग अलग होती है, क्योंकि जो दूसरा एलिमेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके पास में HF की हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये वाली सबसे मजबूत होगी। जबकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पर HF वाले हाइड्रोजन बॉन्ड से थोड़ा वीक हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा और यहाँ पर सबसे वीक हाइड्रोजन बॉन्ड तीनों में मिलेगा। अगर इसकी बॉन्ड डिस्टेंस की बात करें तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड की, HF वाले हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होती है ये होती है 10 किलो कैलोरी पर मोल, 10 किलो कैलोरी पर मोल होती है। जबकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन का हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि वाटर में पाया जाता है उसकी 5 किलो कैलोरी मोल के आसपास होती है। और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड जो अमोनिया में होता है वो 2 किलो कैलोरी पर मोल का हाइड्रोजन बॉन्ड रखता है, इतनी स्ट्रेंथ होती है। अगर हम लोग कंपेयर करें हाइड्रोजन बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड से, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि मैक्सिमम 10 किलो कैलोरी पर मोल की बॉन्ड स्ट्रेंथ रखता है, उसमें हम लोग अगर कोवैलेंट बॉन्ड की बात करेंगे तो कोवैलेंट बॉन्ड 50 से लेकर 100 किलो कैलोरी, 50 से 100 किलो कैलोरी पर मोल की बॉन्ड स्ट्रेंथ रखते हैं। तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड से कोवैलेंट लगभग 10 गुना ज्यादा मजबूत। तो यहाँ 2 इंपॉर्टेंट बात आपको मिलती है हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। एक तो हाइड्रोजन एटम किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होना चाहिए, जैसे यहाँ पर या यहाँ पर दिख रहा है। इसी तरह से और जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए उसकी साइज बहुत छोटी होनी चाहिए। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। कुछ कंपाउंड हमको क्लोरीन के मिलेंगे जिनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, कुछ में नहीं हो पाएगी। वो सारे फैक्टर हम लोग दूसरे लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल, जो कि ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, एक वाटर मॉलिक्यूल नॉर्मल लिक्विड स्टेट में 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, ये 2, 3 और 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। और हम लोग अगले लेक्चर में ये भी डिस्कस करेंगे कि वाटर हमारा केज स्ट्रक्चर बनाता है आइस में, तो कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में चेंज आता है। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में कुछ और फैक्ट्स देखेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं 3 डॉटेड लाइन से, जबकि कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग एक सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को हम डिफाइन कर सकते हैं, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है या एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो हाइड्रोजन एटम किसी एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में लगता है। ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है। अब हम लोग यहाँ पर HF मॉलिक्यूल को डिटेल में, HF मॉलिक्यूल में पाए जाने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड को डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड के मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं। हाइड्रोजन फ्लोराइड में जो फ्लोरीन एटम है ये काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यही है। ये हाइड्रोजन के साथ जब बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड पोलर होगा। फ्लोरीन हमारा पार्शियल नेगेटिव चार्ज रखेगा, जबकि हमारा हाइड्रोजन फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज रखेगा। इस तरह से एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखने वाला हाइड्रोजन एटम दूसरे मॉलिक्यूल के फ्लोरीन एटम से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करेगा और इसी को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहें। मतलब ये हाइड्रोजन एटम इधर भी फ्लोरीन से कोवैलेंट बॉन्ड से लगा है और इधर फ्लोरीन से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा लगा हुआ है। तो इस तरह से ये हमारा एक तरह से ब्रिज का काम करेगा और ये 2 तरह के मॉलिक्यूल को साथ में होल्ड करने, एग्रीगेट करने के लिए काम आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम लोग अगले लेक्चर में, अगली क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बात करेंगे, फिजिकल स्टेट ऑफ सम मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे एंड सॉल्युबिलिटी जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होती है उस पर बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।